नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं जिन बच्चों का आरओ का एग्जाम है 27 जुलाई का, उनके बारे में। और इसके साथ साथ हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके बारे में हम लोग सब्जेक्ट वाइज चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। तो जितने भी साथी आप लोगों में से आरओ का एग्जाम देंगे 27 जुलाई को, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करने में भी आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी। तो चलिएगा, अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश आरओ। हालांकि ये भर्ती तो आप लोगों की 2023 की है, जिसका पहला एग्जाम कब हुआ था? इसका एग्जाम हुआ था आपका 11 फरवरी 2024 को प्री हुआ था, जो कि आप लोगों का क्या हो चुका था, इसको कैंसिल कर दिया गया था नकल वगैरह की वजह से। अब जो री एग्जाम की डेट निकल कर आई है इसकी, वो है आप लोगों का 27 जुलाई 2025 को आप लोगों का आरओ प्री की परीक्षा है। और इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा, जो बच्चे देंगे एग्जाम, इसमें जीएस पेपर और हिंदी, ठीक है, पहले अलग अलग होते थे, अब जो है 3 घंटे का एक ही पेपर कर दिया आप लोगों का। यानी कि आपको जीएस के लिए मिलते थे 2 घंटे, हिंदी के लिए 1 घंटा। तो अब आप क्या करोगे, हिंदी के आपको पता 60 क्वेश्चन आएंगे, 1 घंटा जो आपको मिलता है हिंदी के लिए, उसमें से आप लोग बड़े आराम से जो है 30 से 40 मिनट में हिंदी को करने के बाद अपना 20 मिनट जो है जीएस पेपर में लगा सकते हो। ये आपका सबसे बड़ा इसमें फायदा हो गया है। तो देखो, एग्जाम डेट कब है आप लोगों का? अब जो री एग्जाम होगा वो हो जाएगा कब? 27 जुलाई को। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों का 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ था आरओ का, उसमें देख लेते हैं उसमें कहां कहां से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो देखो, ये एक डाटा है आप लोगों का, कहां कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो जो आप लोगों का 11 फरवरी 2024 को पेपर हुआ है, उसके अंदर हिस्ट्री से जो भाई आपका 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री से 23 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपकी एंशिएंट, मॉडर्न और आप लोगों का मिडाइवल, तीनों को मिलाकर कितने प्रश्न पूछे गए? 23 क्वेश्चन आए थे। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों को मिलाकर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आप लोगों का 22 क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन के थे कितने? 9 क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से। इकोनॉमिक्स में आप लोग वो सारी चीजें जरूर पढ़ लेना, टैक्सेशन, बैंकिंग सिस्टम, जीएसटी वगैरह। इसके साथ साथ लोरेंज वक्र, लाफेर वक्र, गिनी गुणांक, ये सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ साथ आपका बेरोजगारी और एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स के लिए। इसके साथ साथ जितनी भी कमेटीज है, चाहे वो आपका तेंदुलकर कमेटी हो, नरसिम्हन कमेटी हो, जैसे आपका बेरोजगारी, बैंकिंग और आप लोगों का गरीबी से संबंधित जितनी भी समितियां हैं, वो आप लोग पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, जो आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों को मिलाकर जो है 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। एनवायरमेंट का रोल भी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें जो आप लोग 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके जो हॉट टॉपिक्स है वो आप लोग लिख लेना। एक तो एसडीजी आप लोगों का, चाहे बात हो ग्लोबल वार्मिंग की, या फिर आप लोगों का जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों के किससे जुड़े हुए, पर्यावरण से संबंधित, जैसे आप लोगों का यूएनईपी है, यूएनएफसीसीसी है। इसके साथ साथ पर्यावरण के सम्मेलन, जैसे COP29 है ना, COP15 है, इसके साथ साथ स्टॉकहोम है, जोहान्सबर्ग है, पेरिस समिट है, और आप लोगों का मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कृषि से पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे एग्रीकल्चर से, तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। लेकिन सबसे जो मेन चीज है वो क्या है आप लोगों का, ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इसके साथ साथ जनरल साइंस, 3 सब्जेक्ट पर आपकी कमांड होनी जरूरी है। इसको आप लोग साथ साथ लेके चलना। और अभी लगभग ऐसे मान के चलो, आपके पास अभी चल रहा है जून और जुलाई, लगभग 1.5 महीने का समय है। अभी भी जो है आप लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिएगा। जो बच्चों ने अभी तक एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज लगाना स्टार्ट कर दीजिएगा। डेफिनेटली आप लोगों का प्री का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूपी स्पेशल का भी आप लोग याद रखोगे, 9 प्रश्न पूछे गए थे 2023 के 11 फरवरी को। जैसे उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर, एक जिला एक उत्पाद, यूपी की बाउंड्रीज आप लोग याद रखोगे, कौन सा जिला कौन से स्टेट से लगता है, कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, उत्तर प्रदेश में कितने डिवीजन है। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी की नहरें, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोग याद रखोगे। गंगा नदी यूपी के कितने जिलों से गुजरती है, यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है। ठीक है, गंगा के किनारे कौन से शहर है यूपी के, यमुना के किनारे कौन सी है, वो सारी चीजें आप लोग, यूपी का रिवर सिस्टम भी इसके साथ साथ कवर करोगे। और प्लस यूपी का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट भी आप लोगों को याद रखना है। और करंट अफेयर वन लाइनर जो यूपी के से रिलेटेड है 2024-25 के, वो भी आप लोग इसके साथ साथ पढ़ोगे। जनसंख्या और नगरीकरण,
ठीक है। करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल सारी चीजें मिलाकर 16 प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे। जनसंख्या और नगरीकरण, ठीक है, सेंसस 2011, जनगणना 2011 आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। इसके साथ साथ भारत की जनगणना के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, उत्तर प्रदेश की जनगणना भी आप लोगों को जरूर पढ़नी है। जो भी यूपी से रिलेटेड उसके अंदर फैक्ट है वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी होंगी। रीजनिंग, ठीक है जी, रीजनिंग के कितने प्रश्न आ जाएंगे, 14 प्रश्न। जनसंख्या के देखो 5 है। रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप लोग आसानी से टैकल कर सकते हो। जैसे अर्थमेटिक आप लोगों का अलजेब्रा के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग आसानी से कर सकते हो। कितने आएंगे, देखो 14 क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, जिन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग अच्छा है वो यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। 14 क्वेश्चन आए थे। विविध, कितने क्वेश्चन आए, 6 क्वेश्चन आए। विविध को आप लोग ऐसे मान लो, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, सबसे बड़ा कोयला उत्पादन में किसका स्थान है, सोयाबीन में किसका स्थान है, ठीक है, मैग्नीज हुआ, कॉपर हुआ आप लोगों का, आयरन एंड ओर इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, सोना कहाँ पर बनता है। इसके साथ साथ अभ्रक उत्पादन, कागज उत्पादन आप लोगों का, सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें आती है मिसलेनियस में। जैसे आपका नेशनल हाईवे, नेशनल पार्क, वेटलैंड्स, आपका बायोस्फीयर रिजर्व और आप लोगों का जितने भी लेक्स ऑफ इंडिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। स्पोर्ट्स में किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, और आप लोगों का इंपॉर्टेंट दिवस भी इसके अंदर आप लोग काउंट कर सकते हो। हालांकि आप लोगों का करंट अफेयर का टॉपिक है। तो ये था आप लोगों का 2023 का, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। 2024 में जो पेपर हुआ था 2023 वाली वैकेंसी का, आप लोगों का 23 का डाटा आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ, एक बार ओवरव्यू आप लोग कर लेंगे सिलेबस का, ठीक है। 23 वाला पेपर आप लोग मेरे साथ देख चुके हो और उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा भी लगा होगा। इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेना। अब आते हैं हिंदी की तरफ। तो देखो हिंदी का आप लोगों को पता है सिलेबस फिक्स है पूरा। 10-10 प्रश्न आने हैं आप लोगों के सामने। 6 टॉपिक है। विलोम शब्द पूछे जाएंगे, वाक्य शुद्धि और वर्तनी पूछी जाएगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम, तद्भव, विशेषण, विशेष्य और आप लोगों का पर्यायवाची शब्द। सभी की संख्या कितनी होगी, 10-10 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे। टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन होंगे। ये आप लोग बड़ी आसानी से इनको टैकल कर सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग क्या बात करेंगे, आप थोड़ा सा पिछले साल के पेपर देख लेते हैं जो अब तक हो चुके हैं, ठीक है। इसमें मैंने जो है पिछले 3 साल का डेटा लिया है। ये हम लोगों ने ज्यादा नहीं लिया, बस इतना ही बहुत आपके लिए। तो देखो 2016 में जब पेपर हुआ था, 2016 में जब एग्जाम हुआ था, 2016 के अंदर इसमें आए थे 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 17 में आए 21, फिर 16 का री एग्जाम हुआ, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें भी 22 क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो 2021 वाला, पहले इसको देख लेते हैं। 2021 में जब ये लास्ट पेपर हुआ था 23 वाली वैकेंसी से पहले, इतिहास से प्रश्न पूछे गए कितने, 23। भूगोल से पूछे गए ओवरऑल 18, इंडियन और वर्ल्ड मिलाकर। भारतीय राज्यव्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के कितने, 7 प्रश्न। इकोनॉमिक्स से यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा वेटेज था, 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। इसमें आप लोगों को पंचवर्षीय योजनाएं और बजट वगैरह भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक और आप लोगों का जनरल साइंस 11 क्वेश्चन है टोटल मिलाकर। 13 क्वेश्चन आए थे जो है आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग के मिलाकर। 13 क्वेश्चन आए थे आप लोगों का यूपी स्पेशल। इसमें यूपी की करंट अफेयर, यूपी का बजट, यूपी की जनसंख्या, उत्तर प्रदेश की नहरें, जनजातियां, नेशनल पार्क, आप लोगों का टाइगर रिजर्व, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यूपी की वो सारी आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। करंट अफेयर्स का वेटेज यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा था 2023 के मुकाबले। 23 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। और खेलकूद और विविध, देखो स्पोर्ट्स से रिलेटेड डेटा और मिसलेनियस जो मैंने आपको बताया था भी, नेशनल पार्क वगैरह, वहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आप लोगों से, 21 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको पता है इस तरीके से जो है 140 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं जीएस पेपर के अंदर। 16 के एग्जाम में देख लो लगभग सेम से डेटा है, 18 1-2 नंबर का अंतर है। 22 क्वेश्चन भूगोल का है, 9 आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन है। यहां पर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा था। तो जैसे जैसे एग्जाम आगे की तरफ बढ़ रहा आप लोगों का, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन थोड़े आप लोग देख रहे हो ये थोड़ा घटने के स्तर पर है। यहां पर 20 क्वेश्चन थे आप लोगों के जनरल साइंस और साइंस टेक के, यहां पर कितना कर दिया गया, टोटल आपका 11 क्वेश्चन, ठीक है। तो सारा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर 14 क्वेश्चन यहाँ पर 13, तो लगभग सेम सा है। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होता रहता है। यहाँ पर 18 थे, तो यहाँ पर 21 आप लोगों का। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली अच्छे से। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग इस पेपर को देखने के बाद, इस एनालिसिस को देखने के बाद जो है अपने उन सब्जेक्ट्स पर कमांड करना स्टार्ट कर दीजिएगा जो आपके कमजोर है। जैसे हिस्ट्री हो गई आप लोगों का, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी हो गई, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फिर अवार्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के,
उनको आप लोग आसानी से टैकल कर सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन को लेकर जो है, या फिर आप जो है हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7500110314 पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके क्वेरी भी ले सकते हैं। और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। थैंक यू सो मच।